महादेव भैया, अभी जल्दी में मैंने एक वीडियो बनाई थी स्पर्श दर्शन के ऊपर जी। तो उस पे जो था वो बड़ी मिक्स प्रतिक्रिया लोगों ने दी और इसको मैं फिर समझना चाहता हूँ शास्त्रीय विधि से। आप बनारस से हैं और ज़्यादा अच्छा शास्त्र को और हमारे धर्म को समझते हैं, तो उसके हिसाब से आप बताइए कि क्या उचित है और क्या अनुचित। तो आप बात स्पर्श दर्शन की कर रहे हैं, तो स्पर्श दर्शन पहले होता किसका है ये हम समझते हैं। स्पर्श दर्शन होता है जैसे अब काशी विश्वनाथ जी में ले लीजिए, कोई ज्योतिर्लिंग है या शिवलिंग है, उसी का हम स्पर्श दर्शन करते हैं। काशी विश्वनाथ जी ले लीजिए, महाकाल ले लीजिए, सोमनाथ ले लीजिए। तो पहले स्पर्श दर्शन को समझने के लिए हमको पहले ये समझना होगा कि ज्योतिर्लिंग या शिवलिंग क्या है। तो ज्योतिर्लिंग शिवलिंग क्या है, इसके लिए लिंग पुराण में कहा गया है लिंगम शंकरस्य ब्रह्मणो व्यक्त लक्षणम, अर्थात लिंग अव्यक्त ब्रह्म का प्राकृतिक रूप है। तो और इसमें आगे भी एक कहा गया है, उसमें शिव पुराण के काशी रुद्र संहिता में कहा गया है कि ज्योतिर्लिंगम महादिव्यम तेजो राशि समुद्भवम, अर्थात जो ज्योतिर्लिंग है वो दिव्य तेज से उत्पन्न है, वो कोई पाषाण लिंग नहीं है। अब हमको आप ये बताइए कि ऐसे दिव्य ज्योतिर्लिंग को इस कलिकाल में हम और आप या कोई भी सामान्य व्यक्ति क्या आंतरिक और बाह्य रूप से इतना पवित्र है कि उसको स्पर्श कर सके? बिल्कुल नहीं। तो ये स्पर्श दर्शन कहाँ से लोगों के हृदय में आया, क्या दिखावा चला, हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन स्कंद पुराण के काशी खंड में कहा गया है कि दर्शनम पुण्यदम प्रोक्तम स्पर्शनम दोषकारकम। दर्शन से पुण्य होता है लेकिन स्पर्श से दोष के भागी बनते हैं। ये बहुत सुंदर बात आपने बताई है। स्कंद पुराण से महाराज जी ने जो बात बताई वो बहुत ही सुंदर है। हाँ, तो स्कंद पुराण के काशी खंड में ये वर्णन आया है। और अब लोगों को हम क्या ही कहेंगे, लेकिन कलयुग के लिए भी कहा गया है, पद्म पुराण में कहा गया है कलयुग के लिए कलौ देव दर्शनाथ, अर्थात कलयुग में केवल दर्शन से ही आपका मार्ग सुगम होगा। और आगे भी उसी पद्म पुराण में ही कहा गया है न दृष्टि समम तीर्थम न नाम समम जपा, अर्थात दृष्टि के समान कोई तीर्थ नहीं है और नाम के समान कोई जप नहीं है। मतलब दर्शन के समान कोई तीर्थ नहीं है और नाम के समान कोई जप नहीं है। इसलिए इस कलिकाल में नेत्रों से दर्शन और हृदय में भक्ति, यही एक सुगम मार्ग है। और महाराज जी कई बार देखते हैं कि स्पर्श दर्शन में जब लोग जाते हैं तो बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। हाँ। और कई सारे लोगों का ऐसा होता है कि बस मेरे को किसी भी तरीके से, आजकल वीआईपी मूवमेंट ऐसा चल गया है कि लोगों को बस लगता है कि मेरे को स्पर्श दर्शन करना है, तो कहीं ना कहीं अभिमान की पुष्टि ही करता है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। अब यही तो हम सत्य बोल रहे हैं। ये स्पर्श दर्शन शास्त्रोक्त विधि नहीं है, ये तो केवल लोगों ने व्यापार, स्पष्ट ही बोल रहे हैं हम, ये केवल लोगों ने व्यापार का एक वो चला दिया है। साउथ के किसी भी मंदिरों में स्पर्श दर्शन नहीं होता है क्योंकि और ज़्यादातर क्या है कि ये सनातन की दुर्गति हमारे सनातन वाले ही कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और साउथ में इस चीज़ के लिए हम सराहना करेंगे, साउथ में इस चीज़ के लिए बहुत मानते हैं। वो लोग शास्त्रों को और इन सब चीज़ों के, वो गर्भगृह में भी अंदर एंटर नहीं करते हैं, वो दूर से ही दर्शन करते। वही तो हमने कहा कलौ ही देव दर्शनाथ। और मेरे को लगता है कि अभी ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में ही अपने प्रचलित हो गया है जो स्पर्श दर्शन है कि भगवान का स्पर्श दर्शन करना है। महाराज जी आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे पास कम से कम दिन के 50-60 ऐसे मैसेजेस आ जाएंगे कि मेरे को स्पर्श दर्शन करना है, मेरे को स्पर्श दर्शन करना है। तो इसकी जागृति कैसे हो सकती है लोगों में, इसकी जागृति कैसे हो सकती है कि ये सही नहीं है, गलत है? वो लोग पुण्य नहीं ले रहे हैं, वो लोग पाप ले रहे हैं। वही तो हमने कहा कि दर्शनम पुण्यदम प्रोक्तम, दर्शन से आपको दर्शन से पुण्य होता है लेकिन स्पर्शनम पाप कारकम। कहीं ना कहीं आप स्पर्श दर्शन या दिखावे के चक्कर में कि अरे हम तो आज विश्वनाथ जी गए और बढ़िया स्पर्श दर्शन हमको वीडियो बनाए हमको आज स्पर्श दर्शन प्राप्त हुए, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, लेकिन आपको सही ज्ञान नहीं है, आप कहीं ना कहीं दोष के भागी हो रहे हैं। अब क्या है कि शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग क्या है, अमूर्त होता है, वो उसको छूना पकड़ना कोई भौतिक वस्तु नहीं है। धर्म सिंधु या निर्णय सिंधु जैसे ग्रंथों में कहा गया है कि सभी सर्वमान्य स्थितियों में शिवलिंग को स्पर्श करना या उसको छूना ये दैवी शक्ति को जो है कहीं ना कहीं हानि पहुंचाता है। इसलिए स्पर्श दर्शन को शास्त्रों में बिल्कुल ही निषिद्ध बताया गया है। अब बाकी भगवान लोगों की लीला अब हम क्या ही कहें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हर हर महादेव।